तुम क्या कहते हैं कि जो अच्छी चीजें हैं उनसे छीन ले हो, एक चीज उनकी रहती है तो उसको भी तुम तबाह बर्बाद कर रहे हो हैं। तो तुम क्या, तुम नमरूद और तुम फिरौन, तुम उनसे भी आगे दो हाथ चले गए हो। तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारा हाल देखना क्या होता। देखो इंशाअल्लाह, देखो झाती लोग कैसे तुम टक्कर लेते हैं, तुम्हारा तिया पांचा कर देंगे। देखो आगे सुनो। खुदा को मार डाला, लेकिन इसके बाद एक रात अचानक चीख सुनाई दी। एक नन्हा सा एक मच्छर उसके नथुने से उसके दिमाग में घुस गया। अब वो कोई राजा नहीं था, बस एक तड़पता हुआ, दर्द में चिल्लाता हुआ आदमी बन गया। हर दिन उसके नौकर उसके सिर पर चप्पलें मारते थे। आप देखें उसने कितना कितना प्रोग्राम रहा था, सब कुछ बनाया था, लेकिन हकीम नहीं थे। अब मच्छर गया था, मच्छर निकल जाना था उसके। अगर हकीम होते सब कुछ होते, बादशाह था, पूरी दुनिया की दौलत उसके पास था, लेकिन अपना इलाज नहीं कर सका। मेडिकल माफिया ये वो सारी थी नहीं, हकीम थे उस वक्त। हकीमों को मरवा दिया, हकीमों को गद्दे कलम करवा दिए, हकीमों का इल्म छीन लिया गया। लेकिन किताबें लेने से क्या वो इल्म असल आ जाएगा? नहीं, इल्म तो दिमाग में होता है हकीम के। हकीम को किसी जगह पे जाके मुताजी की जरूरत नहीं, हकीम के दिमाग में इल्म है। तो हकीम ने तो अपने दिमाग से इलाज करना है। उसके पास कोई किसी साज की जरूरत नहीं, उसके पास अपना दिमाग है। उसने दिमाग से जो चीज उसको अच्छी लगनी है उसने इलाज शुरू कर देना। तो इसका इलाज जो है ना, वो मच्छर का एक इलाज नहीं यानी कर सका उसका कोई। इतना पैसा, इतना दौलत, सब कुछ गई खाक में। इस तरह नवाजू कंजे, शिबाजू कंजे या मरियम अरसू चाली, तुम लोग जब बीमार हो गए या कोई भी तुम्हारा कोई बड़े बड़े बंदे बीमार होते हैं, किसके पास जाओगे? शैतान के पास। मेडिकल माफिया शैतान की है ना, उसके पास जाओगे तो इलाज तो नहीं होना। वहां पे तुम्हारा तिया पंचा होना, तुम्हारी देखो खोपड़ी को भी काटा जाएगा, तुम्हारे जिस्मों के साथ भी जुल्म किया जाएगा, तुम्हारे जिस्मों को कट वट किया जाएगा, जुल्म की इंतहा की जाएगी, तुम्हारे अंदर कीड़े चल जाएंगे, अल्लाह का अज़ाब आएगा ना। कैसा? तो हकीम तो नहीं होगे ना, हकीमों ने आपको बचाना था। हकीमों का तुमने नारा नहीं लगाया, तिब्बे नबी का नारा नहीं लगाया, बचाना तो तिब्बे नबी में था। तो अब देखो लोग कैसे कैसे हकीमों को कैच करते, कैसे लोग हकीमों को पकड़ते, कैसे हमको पकड़ते हैं लोग, प्राइवेट रखते हैं। हकीम साहब हमारा प्राइवेट ट्रीटमेंट कर, बस कली वाले दूसरे। ये बात है, हम हकीमों को इंशाअल्लाह प्रमोट करेंगे, अपने लेटरों से हकीम तैयार करेंगे, तुम्हारी स्टडियों को बाईकाट करेंगे, तुम्हारी शैतानी ताकतों को ये चुटकियों में चलाएंगे, हाथ में हाथों में फूकों की तरह उड़ाएंगे तुम्हारी मेडिकल पूरे माफिया को। सुनाओ छोटा हकीम सर, तुम्हारे ऐसी की तैसी दजाली चेहरे, दजाली यहूदियों की पैदावार, गंदे अंडों की गंदी पैदावार हो। सुनो आगे तुम्हारा अंजाम। थोड़ी राहत मिले, दिन बीते, हफ्ते गुजरे, महीने लुढ़के, आखिरकार वो मर गया। अल्लाह ने आसमान से कोई तीर नहीं चलाया, सिर्फ एक मच्छर और पूरी सल्तनत तबाह बर्बाद। कैसा? ये हाल होना। तुमने मेडिकल माफिया को जिसको तुमने तलीम दी, ये तुम्हारे लिए ज़ाबे इलाही है। मेडिकल के जो हो रहे हैं ये तुम्हारे लिए ज़ाबे इलाही है। मेडिकल का जितना भी सिस्टम जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे लिए इबरतनाक अल्लाह ताला का अज़ाब है। जो लोग मेडिकल से हट रहे हैं उनके ऊपर अल्लाह की रहमत होगी। वो तिब्बे नबी का नारा लगाए, वो तिब्बे नबी का नारा लगाएंगे और अल्लाह की मेहरबानी से अच्छी सेहत पाएंगे। उनके ऊपर कोई वायरस नहीं, कोई सेहत उनकी खराब नहीं कर सकता। और तुम लोग खरबों डॉलर लेके भी, तुम खरबों डॉलर दे के भी अपना इलाज नहीं करवा सकोगे। कैसी बात है? तुम जितनी मर्ज आप पैसे यूनिवर्सिटी तैयार कर लो, होते के बच्चे ये यूनिवर्सिटी तैयार करते हैं, ये शैतान के लोग हैं जिनको डॉलरों से प्यार है। फलाना इंसानी सेहत है, इंसानी सेहत का अगर अल्लाह ताला ने किसी को सिस्टम दिया है तो वो हकीम है। हकीम के अलावा जम के भी आएगा कोई इलाज नहीं कर सकता आपका, याद रखें। हकीम ही करेगा, कोई करेगा। और हकीम वो जो मेडिकल की किताबें नहीं पढ़ के आया होगा, जो मेडिकल की स्टडी को बाइकाट करता होगा, याद रखें। जिसने मेडिकल की स्टडियां करके और डिग्री प्रोग्राम आगे दिखा दे कि जी मेरे पास डिग्री है, वो सब जैली हैं, अताइयों से भी नीचे हैं। कैसा है? मरियम अरसो चाली चैलेंज है तुम्हारे पूरे ये शैतानी स्टडी को, ये तुम्हारा जो शैतानी कानूनी प्रोग्राम है ना, ये सब जाली है, ये शैतानी है। तुम सिसक मरोगे, तुम इनके रहमो करम पे तुम्हारे अंदर कीड़े चलेंगे, लेकिन तुम्हारी सेहत नहीं देखी होगी, तुम्हारे अब्बे की सेहत नहीं होगी, कीड़े चलेंगे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे चाचे के अंदर भी कीड़े चलेंगे, लेकिन सेहत नहीं पा सकोगे। देखो तुम्हारे साथ होता क्या। ये तुम्हारी तरफ से ये मेडिकल साइंस और ये जो मेडिकल की जितनी भी स्टडी है यूनिवर्सिटी सारी, ये तुम्हारे गले का हार पहनेगी, तुम्हारे गले का हार बनेगी। और अल्लाह की तरफ से तुम लोगों को ये अल्लाह का अजाब है, ये जो तुम लोग काम कर रहे हो। अवाम के साथ, अवाम तो चुप है बेचारी, उसको तो पता कुछ नहीं, लेकिन जिन लोगों को पता चल रहा है वो अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हारा बाइकाट कर रहे हैं, तुम्हारी इंश्योरेंसों का बाइकाट कर रहे हैं, तुम्हारे लॉलीपॉप का बाइकाट कर रहे हैं, तुम्हारा ये फ्री मेडिसिन केमिकल देने वाला, लोगों के ऊपर वायरस फेंकने का, लोगों के ऊपर तरह तरह की बीमारी मुसलत करने का प्रोग्राम सारा बाइकाट कर रहे हैं। जो लोग समझदार हैं, जो बेवकूफ हैं, वो तुम्हारे पीछे लगे हैं तो लगे रहे, हमारा कुछ नहीं जाता। ठीक है, ये सुने जरा।
वो तो भाई तौर पे फौत हुए, जबकि पेरेंट्स पीट रहे हैं कि जी हमें ऑक्सीजन नहीं मिली। और बकायदा ये आपको इंकशाफ करूं कि 19 जून को तो एक मैसेज चला गया ना उनको, उससे पहले एक नर्स ने इनको एक लेटर भी लिखा हुआ है कि एमएस को लेटर लिखा है, लिखा है हॉस्पिटल की इंतजामिया को लिखा है कि ऑक्सीजन की वजह से कोई बड़ा स्कैम कोई मसला बन सकता है, तो बराए मेहरबानी ऑक्सीजन के मामला दुरुस्त करें। फिर जब ये बच्चे फौत हुए पाकपतन में जो बच्चे मरे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, छोटे बच्चे जी, क्योंकि ऑक्सीजन की कोई सिस्टम नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई ठिकाना, इलाज नहीं मुआवजा नहीं करना आता, इलाज मुआवजा गलत हुआ है, इलाज मुआवजे का तरीकेकार का नहीं पता, उनकी बीमारी कुछ और होती है, ऑक्सीजन का बहाना लगा देते हैं। ऑक्सीजन का सिस्टम नहीं है, याद रख लें, ऑक्सीजन का कोई सिस्टम नहीं है। ये चैलेंज है मेरा पूरे वर्ल्ड में। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन उतार के लोगों को जिनको कहते हैं ऑक्सीजन लग, मैं उतारे उसको, ऑक्सीजन खोदते गए बच्चे, ऑक्सीजन लगाई हुई है, इसका ऑक्सीजन इलाज ही नहीं है। ये गुमराह है, फ्रॉडिये लोग हैं, शैतानी लोग हैं जी। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, इमरजेंसी होगी जी, फलाना जी, ऐसा ये सब ड्रामा इंदाज है, फ्रॉडिये लोग हैं, कुछ नहीं है ऐसा, और इलाज नहीं करना आता। मैंने आपको क्या बोला, जो कौमें गुमराह हो जाती हैं वो अपनी सेहत भी गवा बैठती हैं, याद रखना, ठीक है, ये चेक करें, सुने जरा। हुए हैं उससे 3 दिन पहले यहाँ पर ऑक्सीजन पाकपतन के बच्चों की जहाँ पे ये गई थी भी हेलीकॉप्टर में, जहाँ पे जाके जो एमएस को करके वो उसको हथकड़ी लगा दी, डॉक्टरों को हथकड़ी, उनको जो तूने स्टडी करा दी गंदी, तो वो तो गुमराह हो गए, उनको तो पता ही कोई नहीं इलाज करने का, वो तो लकीर के फकीर है, उनको तो जैसे उनको पढ़ाया गया उन्होंने तो वैसे ही करना ना। ऑक्सीजन की कमी होगी, फलाना होगा, कुछ भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, वो कोई सिस्टम उनका और है, वो सिस्टम उनका और खराब होता है, इंजेक्शन गलत लगते हैं, दवाइयाँ गलत लगती हैं, डिपें गलत लगती हैं, उससे वो 10 बीमारियों में से 20 बीमारियों में मुंतकिल हो जाता है, उससे उनकी डेथ हो जाती है। बात ऑक्सीजन का कोई चक्कर नहीं है, अभी ड्रामा बनाया हुआ, ऑक्सीजन चलेगी 5 करोड़ की ऑक्सीजन, 2 करोड़ की, और भाई ऑक्सीजन का कोई सिलेंडर नहीं चाहिए, जो ऑक्सीजन पे लगाया होगा मैंने ऑक्सीजन उतार देनी है, ऑक्सीजन उतारे इसकी, कैसे ये सिर्फ गुमराह कर